नाइबान रसूल, असातीन मिल्लत, मशाइख़ किराम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। क्या बंगाल वाले हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में इतने नरम लहजे में और आहिस्ते से दुरूद पढ़ते हैं? दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मुझे एहसास है इस बात का, सख्त ठंडियों में आप बैठे हैं, लेकिन किसी बात की फिक्र न करें। मोमिन के दिल के अंदर ईमान की हरारत होती है। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्मी उसे हमेशा तरोताज़ा रखती है। और ये ठाटे मारता हुआ मजमा रात की इस तारीकी में किसी दुनियादार को देखने के लिए या किसी इलेक्शन के कैंपेनिंग में नहीं आया है, ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर आया है। तमामी हज़रात का एक ही मकसद है, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करना और उनकी तारीफ व तौसीफ और कमालात सुनना। और हम मिंबर से भी यही चाहते हैं कि फजूल गोई और इधर उधर की बातें ना हो। जो बात की जाए वो सिर्फ शहींशाह आजम की बात की जाए। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मुसलमानों को अगर कोई चीज जिंदा रखती है, तुम्हें आबाद रख सकती है, तो ये तुम्हारे चेहरे की रौनक कोई चीज बन सकती है, तो वो खाना पीना नहीं, काजू बादाम नहीं, खून का दौरान भी नहीं। तुम्हें अगर कोई चीज तरोताजा रखती है तो सिर्फ इश्क़ मोहम्मद ही है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाज़वाल मोहब्बत है। एक बहुत बड़े यहूदी आलिम ने लिखा है, जिसने 3 बार PhD की है मुसलमानों पर, और उसने कहा कि मैं गरनाता, बगदाद, मराकश, लीबिया, कई जगहों के मुसलमानों के हालात पर मैंने PhD की है। इन मुसलमानों को कई मर्तबा मारा गया, काटा गया, पीटा गया, इनको टुकड़ों में बदल दिया गया, इनको उजाड़ दिया गया। बगदाद कितनी मर्तबा तबाह किया गया, काहिरा उजाड़ दिया गया, मुसलमानों की कई सल्तनतों को तहस नहस किया गया। लेकिन वो कहता है आज फिर से मुसलमान मुत्तहिद नजर आते हैं, फिर से मुसलमानों के चेहरों पर वही रौनक नजर आती है। इनको बड़ी बड़ी ताकतें, चंगेज हो, हलाकू हो, पता नहीं कौन कौन से जालिम आए,
इनके खोपड़ियों से मीनार तक तामीर कर दिए, इनके खून से दरियाए दजला को लाल तक कर दिया। लेकिन आज फिर हम जिस चप्पे में भी देखते हैं ये मुसलमान अपनी शान के साथ नजर आते हैं। आज भी इनकी मस्जिदों से मीनारों से अजान की आवाज वैसी गूंजती है जैसे 1400 साल पहले गूंजती थी। आखिर कौन सी चीज है जो इनको हजार टुकड़ों में तब्दील होने के बाद भी एक चीज जमा कर देती है? इनको बे औलाद करने के बाद, इनके बच्चों को यतीम करने के बाद, इनकी बीवियों को बेवा करने के बाद फिर कौन है जो इन्हें जमा करता है? कौन सा बादशाह है जो इन्हें जमा करता है? उस रिब्बी यहूदी ने अपनी किताब में लिखा है ये मुसलमान हजार बार टूटे, हजार बार बिखरे, इनको कोई बादशाह जमा नहीं कर सकता। इनको जो चीज जमा करती है वो ताजदारे मदीना की मोहब्बत है। इसी को तो इकबाल ने कहा था ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। यूरोप क्या कहता है जानते हैं? पूरे यहूदी ये कहते हैं ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमान भूखा रहता है, प्यासा रहता है, कई कई दिनों के फाके करता है और मौत से भी नहीं डरता। आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बेखौफ कोई जीता है मौत से वो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ मुसलमान। और क्यों ना जिए मौत से, हमें भला क्या डर? मौत तो आती है पैगाम वसलत लेकर के। हमारे लिए मौत कोई खौफनाक पैगाम नहीं है। मोमिन जीता ही है उस रात के इंतजार में कि मलकुल मौत आए और मेरे नबी से मुझे करीब कर। हाँ, मौत मोमिन के लिए दर्दनाक हादसा नहीं है, खौफनाक भयानक हादसा ख्वाब नहीं है। मोमिन जीता है कि वो अपने नबी पाक से मुलाकात करे। इसीलिए शायर ने कहा है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात, यानी कब्र की रात भी जो है मोमिन के लिए उस गुल से मुलाकात की रात होती है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो ये है कि इकबाल कहता है ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। इस्लाम को दे करके अजम के, अरब को दे करके अजम के तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। पूरे यहूदियों ने ये फैसला किया कि अगर इनको खत्म करना है दीन से तो इनके चेहरे नोच करके नहीं, इनकी मस्जिदें तोड़ करके नहीं, इनके बच्चों को कत्ल करके नहीं, ये फिर आबाद होते रहेंगे। इनको अगर खत्म करना हो तो इनके सीने से वो मोहब्बत मुस्तफा खत्म करो, ये खुद मर जाएंगे। आज दुनिया इसी पर पूरी ताकत सर्व कर रही है। एड़ी चोटी का जोर जो लगाया जाता है वो इसी बात पर। आप क्या समझते हैं ये जो गुस्ताखियां हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ अनजाने में होने वाली, अनहोने में होने वाली नहीं, बाज़ाब्ता प्री प्लान होती हैं, पूरा मंसूबाबंदी के साथ। करोड़ों मुसलमानों के ईमान के बुखार को चेक करने के लिए ये मेरे नबी की शान में तौहीन करते हैं और देखते हैं कि अभी इनके अंदर मर मिटने का जज्बा कितना बाकी है। फिर जब हर जगह से आवाज आती है तो 100 साल के लिए दरिंदे फिर सो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि नहीं अभी ये मोमिन जिंदा, अभी ये मुसलमान जिंदा हैं। जिस दिन मुसलमान मेरे नबी पाक की शान में तौहीन बर्दाश्त करने लग जाए तो दुनिया समझ जाएगी कि ये मरे हुए लोग, ये मरे हुए हैं। अब इनकी मस्जिदें क्या, खानकाहें क्या, दरगाहें क्या, इनकी औरतें बच्चे क्या, सब मिटा दो, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि तारीख गवाह है जो कौम अपने नबी पाक के लिए नहीं खड़ी हो सकती वो अपने औलाद और बच्चों के लिए भी कभी नहीं खड़ी हो सकती, ना अपनी इज्जत के लिए ना अपने घर बार के लिए, कभी नहीं। तुम्हारे अंदर अगर अल्लाह ताला ने आज ताकत और कुव्वत अता किया है तो इसलिए कि तुम उसके महबूब की उम्मत हो। और अल्लाह तबारक व तआला ने एक वादा फरमाया है कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम दिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ है। लिहाजा है मुसलमानों, एक बात मेरी सुन करके चलो और फिर मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। आज ये आपके जीने और मरने का फैसला है। आज आपका वो टर्निंग पॉइंट है कि यहां से अगर खता कर गए तो बरसों चले जाएंगे। ये मोड़ ऐसा आ चुका है, पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों से मैं मुखातिब हूं। यह ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि यहां से अगर मुड़ गए गलत रास्ते की तरफ तो बरसों चले जाएंगे वापस आने के लिए। आज एक बात की तरफ मैं सबको बेदार करना चाहता हूं, वो ये है
क्या अगर अपनी औलाद को या अपने मातहतों को कोई वसीयत कर सकते हो तो ये वसीयत जरूर कर लेना कि बेटा घर में अगर खाना पानी न मिले तो सब्र कर लेना, कपड़े न मिले सब्र कर लेना, घर जायदाद अगर तुम्हें विरासत में न मिली तो सब्र कर लेना, दुनिया की कोई कुर्सी और तख्त ताकत न मिले सब्र कर लेना, हर नेमत के न मिलने पर तुम सब्र कर सकते हो। लेकिन ए मोमिनो अपनी औलाद और अपने मातहतों को ये वसीयत जरूर करना, सारी चीजें ना मिले सब्र कर लेना, सब्र कर लेना। इस्लाम सब्र की तलकीन देता है, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत पर तौहीन हो तो कोई सब्र ना करना, कोई कंप्रोमाइज ना करना। यहाँ मसलहतें और हिकमतें बीच में नहीं लाना। जैसे आज बास वो जर खरीद लोग, हो सकता है हमारी जमात में वो गद्दार मुनाफिकीन बैठे हों जिनको ऐसा लगता है कि नबी पाक की तौहीन भी एक आम सी बात है, होती है तो हो लेने दो, हम अपने अमन और शांति की बात करेंगे। कौन से अमन की बात करेंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गालियां दी जाएं, गुस्ताखियां की जाएं, और अगर कोई हमारा लीडर ये कहे कि मुसलमानों सब्र करो सब्र करो, उसे आप जवाब में ये कहें सब्र यहाँ पर नहीं सिखाया जाता, सब्र मौत पर करने की तलकीन इस्लाम ने की है, घर बार लुट जाने पर भी सब्र की तलकीन की है। लेकिन तुम्हें पता है अगर तुम इन औकात में भी कहोगे कि चुप रहो तो फिर बिलाल हबशी की रूह भी चीखेगी, खुबैब इब्न अदी की रूह भी चीखेगी कि मुस्तफा करीम की इज्जत पर उन्होंने कोड़े भी खाए, जिस्मों को छल्ली भी कर लिया, और मुसलमान अपने घर में नरम ग़िज़ाएं खा करके सब्र की तलकीन करता है। मेरे अजीजों तुम्हें पता है जंग उहद में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डिफेंस में, उनके दिफा में एक सहाबी रसूल खड़े थे अबू कुतादा, जिनके जिस्म पर 80 तीर लग गए थे, 80 तीर आ गए, लेकिन वो हटने का नाम नहीं लेते थे। नामों से रिसालत की हिफाजत का मतलब समझ लो, हुजूर पाक की शान की हिफाजत का मतलब, उस सहाबी ने 80 तीर अपने जिस्म पर लिए, यहाँ तक के एक तीर ऐसा आया कि उनकी आंख में चला गया और उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई, उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई, और पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवाबार हैं। पूछो उस सहाबी को, उनका भी तो घर बार था, उनके भी बीवी बच्चे थे, आप घर में बैठ गए, मसलहत क्यों अपनी जान जोखिम में डाल करके 80 तीर जिस्म पर ले लिए? मेरे अजीजों वो सहाबा थे, तुम्हें जवाब देते असल जिंदगी तो इस नाम पर मिटने को ही कहते हैं, इनके कदमों पर जो फना हो गया वो असल जिंदगी है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुल शरिया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई, या रसूल अल्लाह तेरे दामने करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी, उसे जिंदगी मिली है। अगर हकीकी जिंदगी चाहते हो तो मर मिटो उनके कदमों पर, हाँ जान दे देना ये मुर्दा होने की अलामत नहीं है। 14 सदियों बाद भी हमारे मजमू में हुसैन जिंदा है, नहीं जिंदा है, इमाम अहमद बिन हम्बल जिंदा है, वो 1000 कोड़े खाए, इमाम आजम अबू हनीफा आज भी हमारे मजमू की रौनक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफें और मुसीबतें उठाई हैं मुस्तफा करीम की इज्जत के मामले में, उनके शान की हिफाजत के मामले में, लेकिन आज भी हमारी कौमों में वो जिंदा हैं। मुजद्दिद अल्फसानी जिंदा है, इमाम अहमद रजा खान जिंदा है। मेरे अजीजों एक बात याद रखना, जो उस नाम पाक की हिफाजत के लिए जीता है, मौला उसके नाम को हमेशा के लिए कायम रख देता है। पूरी दुनिया में क़यामत आने तक इन आशिकों का नाम चलता रहेगा। इश्क मोहब्बत आला हजरत के नारे बंगाल वाले इसलिए नहीं लगाते कि आला हजरत बंगाल के रहने वाले थे या पठान खानदान के थे, इसलिए 100 साल बाद भी नारे लगाए जाते हैं कि उस इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अगर किसी की बात की है तो ताजदार मदीना की बात है। जो उनकी इज्जत की बात करेगा वो हमेशा के लिए जीवित हो जाएगा।
हमेशा के लिए वो जिंदा हो जाता है। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए क्या घर में मुसल्ला बिछा करके दुआएं मांगते हुए हिफाजत करोगे, या फिर मैदान अमल में उतर करके जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बताओगे कि मैं उस मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ जिसको देखकर कभी समंदर भी रास्ते दे दिया करता है, तूफान भी रुख मोड़ लिया करता है। मैं उस हबीब अरबी का गुलाम हूँ जिसके मुतालिक इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज है हम तोप से भी लड़ जाते थे। बुज़दिलों का नाम मुसलमान नहीं हो सकता, डरपोक कौम का नाम ईमान वाले नहीं हो सकते। ईमान लाता है बशाशत कल्ब, ईमान लाता है बेखौफी दुनिया से, क्योंकि मुसलमान जब सजदे में जाता है तब अल्लाहु अकबर कहते जाता है, जब सजदे से उठता भी है तो अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है। क्या मतलब है? मुसलमान का ईमान सिर्फ इतना है कि अगर कोई बड़ा है तो सिर्फ अल्लाह बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। जो मुसलमान अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है वो फिर दुनिया की ताकत को बड़ा कभी तस्लीम नहीं कर सकता। हाँ, ताकतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, तख्त पर कोई मूजी आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन ऐ मुसलमानों तुम अपने ईमान के साथ कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और जिंदा रहोगे। इस्लाम किसी के बाप दादा की सिर्फ जागीर नहीं है, या एक किसी मोहल्ले के दीन का नाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद बच्चों के दरमियान मौजूद नारों का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम उस अजीम दरख्त का नाम है जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, जिसकी जड़ें तहतुज़ ज़रा में। अब तवज्जो चाहता हूँ मेरे अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। दुनिया आज फिर से तुम्हें चेक कर रही है, दुनिया जगह जगह तुम्हें नाप रही है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम कितनी तादाद में जिंदा है, कितनी तादाद में जिंदा है। आप क्या समझते हैं ये जो आपके नारे हैं ये सिर्फ स्टेज हिलाने के लिए हैं? आपके जो नारे लगते हैं बातिल कुव्वतों के दिलों में जलजले आने लगते हैं, हाँ उनके दीवारें मिस्मार होने लगती हैं। आप ये हरगिज़ न समझे कि मुअज्जिन जो मीनार से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है वो सिर्फ हमें नमाज के लिए बुलाता है। यकीनन हम नमाज के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन काफिरों के दिलों के अंदर एक जलजला भी पैदा होता है। दुश्मनाने इस्लाम के किले नीस्त नाबूद होते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ तुम हरगिज़ कमतर महसूस नहीं करना अपने आप को, एहसास कमतरी में मत जीना। आज बहुत सारे लोगों ने हो सकता है तुम्हें नाउम्मीद कर दिया हो। मुसलमानों के पास क्या है आज? मुसलमानों के पास क्या है? ना इनका कोई सियासी शऊर है यहाँ पर, ना इनके पास कोई बड़ी क़ियादत है, ना इनके पास कोई बड़ी दौलत है, ना ओहदे हैं, ना डिपार्टमेंट है, सब तो दूसरों के पास है। इनके पास क्या है? अगर कोई ऐसी नाउम्मीदी की बात करता है तो मैं उससे कहता हूँ शर्म करो मियाँ, 313 थे तब वो नहीं घबराते थे, तुम करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हो। अगर फिर दुनिया ये कहती है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जवाब देना हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, दौलत सियासत ताकत और कुव्वत कुछ नहीं है, लेकिन उसे कहना कि मुकाबले के वक्त ईमान वाले की मिसाल ये है जैसे गरीब नवाज ने फरमाया था, ख्वाजा हिंद ने फरमाया था। 8 फकीरों की जमात हिंदुस्तान की तरफ आ रही थी, शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके लौट रहा था, शिकस्त खा करके शिहाबुद्दीन गौरी ने देखा कि 8 फकीर आ रहे हैं, कासिद भिजवाया कि कहां का रुख है, बाबा से पूछो किधर जा रहे हैं। कासिद ने जाकर पूछा बाबा कहां जा रहे हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या फरमाया जानते हैं? फरमाया हिंदुस्तान फतह करने जा रहा है। 8 फकीरों की जमात हिंदुस्तान फतह करने की बात कर रही है। वो हंसा और कहा बादशाह मेरी इतनी बड़ी फौज है, हाथी घोड़े है, साजो सामान है, तलवार है, हथियार है, और मैं शिकस्त खा करके जा रहा हूँ। और गुदड़ी पहने हुए 8 फकीर कहते हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ शहाबुद्दीन तू गया था हाथी घोड़े तलवार के भरोसे पर, मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर जाता है, और जिसके पास ये ताकत है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।
ऐ मुसलमानों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ना उम्मीद मत होना। रहने दो दुनिया के बाद सारी ताकतें, लेकिन अल्लाह हमारे साथ है, रसूल पाक हमारे साथ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे पास है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। लिहाजा खौफ न कर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किस कदर तुम्हें हौसला दिया जानते? जो डरपोक लोग हैं, जो डरे सहमे हुए बातें करते हैं, उनको आला हज़रत ने कहा था, खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आपके लिए दुनिया में भी अमान है, आखिरत में भी अमान है। मैं आपको बताता हूँ ऐ मुसलमानों, ये उलमाए अहले सुन्नत मशाइख हमारे सरों के तहत आज अभी कोई कमी नहीं आई है हिंदुस्तान में। एक बात याद रखना, ना उम्मीदी की तरफ लाने वालों को मैं बार बार कहता हूँ कि मुसलमानों को ये कह करके न डराया जाए कि अब तुम्हारा कोई नहीं है। मेरे अजीजों, आज भी तुम्हारे साथ वैसी ही मदद आएगी जैसे मदीने के ताजदार हर जगह मदद फरमाया करते हैं। क्योंकि तुम गुनहगार हो सकते हो लेकिन गद्दार अभी नहीं बने। क्या आपने नबी के गद्दार हो कोई? हाँ, हम मानते हैं गुनाह हमसे हुए होंगे, गुनहगार होना और है, गद्दार होना और है। गद्दार हम में से नहीं हुआ है। मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पर एक बात कह दूं, मेरे पीछे पूरी पूरी ताकतें लगा दी गई, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मुंबई से लेकर कर्नाटक तक बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट के लोग रोजाना चेकिंग करने के लिए, स्कूटनी के लिए टीम तश्कील दी गई कि इनकी जायदाद देखो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों को भेजा गया, जमीनें देख लो कितनी बनाया है और नाजायज आमदनी कहां से कुछ आई है, बैंक के अकाउंट खोल करके देख लो, खाते देख लो, सारी चीजें देख ली, मिला तो कुछ नहीं। और उसके बाद बैक सपोर्ट किसका है, कौन से नेता के साथ इनका ज्यादा ताल्लुक है, कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ, हिमायम के साथ, कौन से नेता? अजीब इत्तेफाक है कि हमेशा से कभी इन लोगों से मेल जोल रहा ही नहीं है। आम सी बात मैं आपको बताऊं, हमारा किसी भी नेता से कोई ताल्लुक ज्यादा रहा ही नहीं। अगर कोई मुसलमान है तो सलाम कलाम, या कोई दूसरे भी हैं, इत्तेफाक पड़ गया बस। कभी ऐसा नहीं है कि हमने किसी सियासी ताकत का सपोर्ट लिया है, आज तक नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे एक चाहने वाले शागिर्द हैं, उनके पास डिपार्टमेंट के कुछ लोग कह रहे थे कि आखिर ये मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन बैकिंग करता है। हमने बहुत सारी चीजें चेक की हैं, तो वो मेरे पास आए और कहा कि फलां फलां लोग आए थे, बड़े लोग थे, अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि मौलाना को कौन सपोर्ट करता है, कौन से नेता के साथ इनके गहरे ताल्लुकात हैं। मैंने कहा मेरे मियाँ, इनको सब कुछ पता है, मेरी फोन रिकॉर्डिंग तक रखते हैं, सारी चीजें पता है, फिर पूछने की क्या बात है। लेकिन अगर पूछते हैं तो जाओ उन्हें जवाब दे दो, जिंदगी गुजर जाएगी, नाक रगड़ जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि बैकिंग कौन करता है, नहीं पता चले कि इनकी बैकिंग कौन करता है, सपोर्ट कौन करता है। वो घबराया हमारा शागिर्द और कहा क्या कोई सीक्रेट मसला है, बाहर की कोई ताकत है? हमने कहा मियाँ वो यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, दुनिया की। हमें आला हज़रत के घराने ने क़यामत के दिन भी सिखाया है, क़यामत के दिन के बारे में भी हम डरते नहीं हैं कि इमाम ज़मान फाज़िल बरेलवी के बिरादर गिरामी हसन रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। तुम यहाँ की बात करते हो, हम क़यामत की बात कर रहे हैं। ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हमारा बस इतना ही है कि जो रसूल पाक के दामन में छुपा हुआ हो, उसके लिए बैकिंग, सपोर्ट और दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह उसके रसूल उसके लिए काफी। मेरे अजीजों, आप सबको मैं इसी बात की दावत देना चाहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करना सीखो, वफा करना सीखो कि अगर उनके नाम का तुमने कलमा पढ़ा है तो पूरे के पूरे हुजूर के हो जाओ। उनके जो हम गुलाम थे,
खल्क के पेशवा रहे। आपको पता है हुजूर की गुलामी से जो हट गए तो हर जगह बेइज्जती पर आ गए, हर जगह तुमसे सारी चीजें छीन ली जाने लगी। आप इस बात को समझ करके चलो कि बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में फतेह मक्का के दिन 10,000 के मजमे में खाने काबा की छत पर चढ़ाया था। बिलाल हबशी से कहा अजान दो, वहां और भी सहाबा थे, लेकिन बिलाल को क्यों चढ़ाया गया? हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म हुआ, आपने अजान दी। मेरे अजीजों बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं इसमें ये मैसेज देना था, ए लोगों देखो यही वो बिलाल है जिसके पैरों में रस्सी डालकर तुम मक्का में खींचते थे, यही वो बिलाल है जिसके सीने पर तुम गरम सिल रखते थे, यही वो बिलाल है जिसको आग के अंगारों में तुम लिटा करके इसका दीन फेरने की कोशिश करते थे, और हर बात में ये मुस्तफा मुस्तफा करता था, अहद अहद करता था। आज आओ ऐ दुनिया वालों देखो जिसने मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी पीठ पर जख्म खाया है, मौला ताला ने उसको काबे की छत पर पहुंचाया। तुम्हारा ये मकाम है ए मोमिनो, उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में जिसने तकलीफें भी उठाई, मौला उसे उरूज बख्शता है, उसे बुलंदियां अता करता है, फिर उसकी बुलंदी तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। इसीलिए सहाबा ने कहा था जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, अगर तुम अनमोल होना चाहते हो दुनिया में, एक बार बाजारे मुस्तफा में बिक जाओ, हुजूर के होकर के रह जाओ, फिर दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकती। तुम्हारी बड़ी बात है जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकती, हुजूर के होकर के दिखाओ। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि वो नौजवान जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाता है, मेरे मुस्तफा पर मर मिटने के दम भरता है, हम में से हर कोई ये कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके लिए हाजिर है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, हुजूर पर जब जान दे सकते हो तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? वो गुनाह जिन्होंने तुम्हें रसूल पाक से दूर कर रखा है, अपने मोहल्लों में अपने घरों में क्यों उन्हें बसा करके रखे हो? क्या मुसलमान की ये शान है कि वो सोए तो गाने की धुन पर सोए, उठे तो गाने बजाते हुए उठे? क्या ये मुसलमान की शान है कि उसके हाथ में ताश के पत्ते आए? क्या ये एक गुलाम मुस्तफा की शान है कि शराब की बोतलें उसके हाथ में आए, गाली गलौज उसकी जुबान से निकले? क्या ये एक मुसलमान की शान है कि वो नुक्कड़ पर खड़े होकर के औरतों के ऊपर नजर दौड़ाए, किसी के घर की इज्जत को तार तार करे? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम रास्ता भटक रहे हो और मेरे मुस्तफा से बेवफाई करने जा रहे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार, मैं आपको बताऊं, वो लोग जो पहले मक्का में औरतों की इज्जत लूट लिया करते थे और नीलाम करते थे बाजारों में औरतों को लाकर, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब लाया, ऐसा इनकलाब। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, ये इको बंद कर दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक खातून है, वो यमन जाना चाहती है, यमन जाना चाहती है। उसने एक चिट्ठी भेजी अबू बकर सिद्दीक के नाम पर कि मुझे सही सलामत यमन जाने तक का रास्ता दे दिया जाए, ये मुसलमानों से मुझे डर लग रहा है। यहूदी औरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 जवान सहाबा को उसके हवाले कर दिया, एक ऊंटनी दे दिया, कहा कि इस खातून को सना यमन पहुंचने तक तुम इसकी निगहबानी करो। ये 2 जवान थे, वो औरत के साथ हो गए। औरत कहती मुझे डर लगने लगा कि ये मुसलमान है, पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ, और रास्ते में मुझे पकड़कर मार दें या क्या हो जाएगा। आम तौर पर जो लोगों का जहन बना हुआ था, यहूदी खातून ये कहती रही, और ये दोनों नौजवानों ने उसे ऊंट पर सवार किया, मदीने से यमन के रास्ते तक चल पड़े। जब जब बीच में कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता, तो वहां पर भी सहाबा हुआ करते, वो पूछते कौन है ऊपर और तुम किस तरफ जा रहे हो? ये दोनों नौजवान साहबी कहते हम खलीफे रसूल अबू बकर सिद्दीक के साथ के हुक्म पर आए हैं, और ऊपर एक खातून है जो मुल्क यमन जाना चाहती है। तो ऊपर आंख उठा करके भी कोई वहां से नहीं देखता था, आंख भी नहीं उठाते। इस तरह ये रास्ता तय हो गया, यमन आ गई वो औरत,
तवज्जो चाहता हूँ। जब यमन पहुंची तो अपने ख़ानदान वालों को जमा करके कहती है, ए लोगों आओ, मैं एक बात आज तुम्हें बता दूं, मैं मदीने से घबरा करके निकली थी कि कहीं मुसलमान मेरी इज्जत पर हमला ना करें। मैं अपने ख़ानदान में आना चाहती थी यमन में, लेकिन आज तुम सबके सब गवाह हो जाओ। इन दो जवानों को मैंने पूरे सफ़र में देखा, इतने दिनों के सफ़र में एक आंख उठा करके भी इन्होंने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। आज तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं वापस यमन में नहीं मदीने जाकर रहना चाहती हूं और इस्लाम के दामन में रहना चाहती हूं, इसलिए कि मुझे अगर कोई इज्जत की हिफाजत दे सकता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम ही दे सकता है। मेरे अजीजों, दुनिया को आज भी यह बताने की जरूरत है कि तुम औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाली कौम में से नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जो हर औरत को बहन समझकर उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं। ये दूसरों के दिलों में अगर मोहब्बत आ सकती है तुम्हारे अखलाक से आएगी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से आएगी। मुझे वो बात भी याद आती है, आज इन दज्जाली मीडिया को प्रोपेगेंडा करने दो, तुम्हारे मुतालिक 1000 प्रोपेगेंडा करने दो कि ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं, इनको सुई भी मिले तो बम लगने लग जाए, इनको 8 साल का बच्चा भी बड़ा मुजाहिद लगने लग जाए। इनके हालात यही हैं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और इसी बात पर कसम खाकर बैठे हैं कि अगर बिगाड़ेंगे किसी का चेहरा तो सिर्फ मुसलमान का बिगाड़ेंगे। इनको 1000 कोशिशें करने दो, लेकिन ए मुसलमानों, अखलाक व किरदार तो तुम्हारे हाथों में है, मोहब्बत के तरीके और सलीके तुम्हारे हाथों में है। अफगानिस्तान की सरजमीन की बात कर रहा हूं, 2012 आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात, कि वहां पर नेटो फौजें अपने कदम जमाई हुई हैं। हर मुल्क की फौजें वहां पर, उन पर रस्सा कशी चल रही थी। ताकत के बलबूते पर अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कितनी फौजें वहां पर मौजूद थी। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया पेश आया। एक खातून रिपोर्टर है, वो अमेरिका की रहने वाली, जो रिपोर्टिंग करने के लिए अफगानिस्तान के मैदान में गई थी। क्या हालात देखें, वो रोजाना रिपोर्टिंग करती थी कि कहाँ क्या क्या हालात हैं। न्यूज़ वाली एक औरत सहाफिया, लेकिन उसके साथ एक दिन हुआ ये कि शाम का वक्त था, वो एक जगह से अकेली आ रही थी, 2 या 4 फौजियों ने उस पर हमला कर दिया। और वो फौजी कोई वहाँ के नहीं थे, ये नेटो अफवाज में से थे। उन्होंने इसे पकड़ने की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ रहे थे। वो किसी न किसी तरह अपनी हवस का शिकार उसे बनाना चाहते थे, लेकिन वो औरत ने चीख पुकार किया तो अचानक 2 नौजवान जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मुसलमान थे, वो दौड़ते हुए आए। तो जैसे ही वो आए, वो फौजी अपने रास्ते चले गए, क्योंकि इज्जत का मामला था, आवाज़ उठने लग गई थी। 2 ही नौजवानों ने उस खातून को पकड़ा और ले जाकर के एक कमरे में बिठा दिया। वो चेहरे वाले थे, टोपी वाले थे, नमाज के लिए जा रहे थे। अब ये खातून लिखती है कि हमारे फौजी जो हमला किए थे, थोड़ी देर के लिए मुझे कशमकश थी, लेकिन उससे ज़्यादा डर तो ये अफगानी मुसलमानों से था। मुझे पता नहीं, अब ये तो आतंकवाद लोग हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, अब ये तो मेरी बोटियां ही तकसीम करेंगे, हम मेरे साथ क्या करेंगे। वो खातून कहती, डरी सहमी हुई अपने कमरे के अंदर बैठी रही। दरवाज़ा बंद था, रात का वक्त हुआ तो अचानक दरवाज़ा खुला, खाने का एक बर्तन अंदर किसी ने किया और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने खाना खा लिया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाज़ा खुला, औरतों के जनाना लिबास किसी ने अंदर किए और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने नहीं देखा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। खाना भी आया, कपड़े भी आए, मैं उसी कमरे में खाना भी खाई, कपड़े भी पहने। दूसरा दिन आया, बराबर वक्त पर दरवाज़ा थोड़ा खुलता और खाना आता, फिर बंद हो जाता। यही वो 2 नौजवान थे जो हर वक्त खाना पहुंचा रहे थे, लेकिन दरवाज़ा खोलकर देख नहीं रहे थे। दूसरे दिन शाम के वक्त उसके सफारत खाने से, उसके मुल्क की एम्बेसी से कुछ जिम्मेदार लोग आए और दरवाज़ा खोलकर उस खातून से कहा, हम तुम्हारे मुल्क की सफारत खाने से आए हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ। उस औरत ने हादसा लिखाया, रिपोर्ट लिखाया और
उस सिफारत खाने से आने वाले ने कहा, ए खातून, इन दो जवानों का शुक्र अदा कर कि ये हमारे सफारत खाने तक पहुंच करके तेरी खबर किए हैं, और इन जवानों ने हमसे ये वादा लिया है कि जब तक तुझे मुल्क तक हिफाजत से ना पहुंचाएंगे उस दिन तक ये मेहनत करते रहेंगे। वो खातून कहती है, मैं इन जवानों को न जानती थी न पहचानती थी, न इनसे मेरा कोई रिश्ता था न कोई नाता था, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की। यहाँ तक कि वो खातून अपने मुल्क पहुंची और उसके बाद उसने अखबार में एक आर्टिकल लिखा था, आज से 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो औरत कहती है, बचपन से मेरे दिमाग में ये डाला गया था कि मुसलमान वहशी होता है, मुसलमान आतंक की तरफ बढ़ता है, मुसलमान औरतों की इज्जत पर हमला करता है। लेकिन ऐ लोगों, ये दुनिया झूठ बोलती है, ये मीडिया प्रोपेगेंडा करती है। मैं खुद सहाफिया हूं, मैं खुद रिपोर्टर हूं, मैंने अफगान की सरजमीन पर देखा है, हमला करने वाले कोई और थे, हिफाजत करने वाले तो मोहम्मद के गुलाम थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, आज भी दुनिया जानती है कि अखलाक और किरदार में अगर कोई सच्चा हो सकता है वो एक ईमान वाला हो सकता है। बस शर्त इस बात की है, जिसको इकबाल ने बार बार कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दुनिया आज तुम्हारे कदमों में आने को तैयार है, लेकिन वफा तो करो उस मोहम्मद अरबी से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी वक़ार, एक दो नहीं कई ऐसे हादसात हुए जिसमें दुनिया ये देखना चाहती है, क्या वो अमानत अब भी बाकी है मुसलमानों में? क्या वो अखलाक और किरदार आज भी बाकी है मुसलमानों में? तुम्हें साबित करने की जरूरत थी अपने मोहल्लों से, अपने मजमे से, अपने मुआशरे से। उन नासूरों को खत्म करो जो तुम्हें ताजदार मदीना से दूर कर रहे हैं, जो तुम्हें अपने नबी से दूर कर रहे हैं। उन तमाम बेहयाइयों को अपने मुआशरे से निकालो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने वाला मुसलमान कभी ऐसी चीज को अपने घर में पनपने नहीं दे सकता जो उसे मुस्तफ़ा की रजा में खलल पैदा करे। आज आपको एक मिसाल देता हूं, गाने बाजे टेलीविजन, औरतें मुकम्मल जिंदगी ये समझ बैठी हैं कि सीरियल कभी नागा नहीं होना चाहिए, कज़ा नहीं होना चाहिए। चाहे नमाजें छूटती हैं छूटने दो, फिल्म कभी छूटना नहीं चाहिए। नौजवान बच्चों के हालात ये कि रात के वक्त इनके हाथों में मोबाइल आया और गेम खेलते खेलते सुबह होने लग गई। फजर की अजान और नमाज की तरफ दुनिया के मुत्तकी चले गए, लेकिन ये रात भर गेम खेलने वाला अपने बिस्तर पर पैर पसारे सो गया। इसे एहसास तक नहीं कि इसे अल्लाह तबारक व तआला बुला रहा है, इसके नबी पाक की आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे अजीजों, जिन चीजों ने तुम्हें मेरे मुस्तफ़ा से दूर कर रखा है, उन चीजों से तुम्हें नफरत आज करनी होगी, आज उनको अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। जंगे बद्र का वो वाकया मुझे याद आता है। दो छोटे से बच्चे हुजूर के पास रोते हुए आए। दो छोटे बच्चे, 13 साल और 15 साल की उम्र है, मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अनुमा। जानते हैं क्यों आए थे? बद्र के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन सहाबा की सफ़ें लगा रहे हैं जंग के लिए। दो छोटे बच्चे आकर कहने लगे, हमें भी जंग में जाने की इजाज़त दी जाए। मियाँ, ये क्रिकेट खेलने की बात नहीं, किसी वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात नहीं, जान हथेली पर ले जाने की बात है। और जाहिर सी बात है, जब जंग के मैदान में कोई पहुंचता है तो पता नहीं कहां से तीर चले और कब किसकी गर्दन पर तलवार आए। लेकिन वो दो बच्चे रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए, हमें जाने की इजाज़त दी जाए, बच्चों पर जिहाद फ़र्ज नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे को देखकर फरमाया, ठीक है जाओ, तुम्हें इजाज़त दी जाती है। मैं तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर बता रहा हूं। जब ये मैदान में आए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, ये तलवारें लहराते हुए आए और पूछने लगे, चचा जान अबू जहल किसका नाम है? ये छोटे बच्चे पूछते हैं, अबू जहल किसका नाम है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैंने उन बच्चों से कहा, बेटा तुम उसका क्या करोगे? वो सरदार कुरैश है, वो मक्का का बड़ा पहलवान है, उसका तुम क्या करोगे? वो बच्चे कहते हैं, सुना है हमारे आका की शान में गालियां देता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, हमने देखा तो नहीं, लेकिन आज हम उसका मुकाबला करेंगे। ये कौन से घर के बच्चे थे?
कौन से घर के बच्चे थे जो अपने नबी पाक की शान में कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते? 13 साल और 15 साल की उम्र क्या होती है मियां? लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल कहते हैं, मुझे इनकी बात पर हंसी आई, लेकिन इत्तेफाक था कि अबू जहल सामने से गुजर रहा था घोड़े से। मैंने इन बच्चों से कहा, यही वो मरदूद है जिसको तुम तलाश रहे हो, यही वो मरदूद है जो सरदार कुरैश है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते, मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि ये बच्चे चील की तरह उस पर झपट पड़े। ये दोनों छोटे से बच्चे ऐसे तेजी से उसके पास गए, अबू जहल को एहसास भी नहीं था कि कोई बच्चा उसके करीब आ सकता है। एक बच्चे ने घोड़े की टांगों पर तलवार मारी, घोड़ा जमीन पर आया और दूसरा अबू जहल के सीने पर सवार हो गया और दोनों ने हाथ पकड़ करके उसकी गर्दन अलग कर दी। और उन्हें अगर काफिरों को मारा था तो इन बच्चों ने पूरे कुफ्र को मारा। दुनिया ने तारीख लिखी है, एक किसान सहाबी के बेटे, किसानी करने वाले सहाबी के 2 छोटे बेटे, जिन्होंने पूरे तागूती ताकत को खत्म किया था, जो हमेशा मुस्तफ़ा करीम को ईज़ा देता था, उसे फना फिन्नार किया। अब सुनो मेरे अजीजों, इन बच्चों ने ये बड़ा किरदार तो किया ही है, ये आसान सी बात नहीं। जंग के मैदान में किसी पहलवान को पछाड़ दो या उसे हिलाक कर दो और उसका खानदान तुम्हें छोड़ देगा, उसकी फौज तुम्हें छोड़ देगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अबू जहल को कत्ल होते देखकर पूरे काफिरों में एक सनसनी फैल गई और लोग जौक दर जौक आने लगे। एक जालिम काफिर आया और ये दोनों बच्चों में से एक बच्चे के मोंढे पर तलवार मार दी, यहां कंधे पर तलवार मारी। उनमें से जो बड़े साहबजादे थे मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि हाथ अलग हो गया, बगल की चमड़ी से लटकने लग गया। बस बगल के अंदर की जो चमड़ी थी उससे हाथ लटक रहा था और हाथ पूरा कट गया है। लेकिन देखो उस जज्बे जवानी को, उस जवान बच्चे ने तलवार नहीं फेंकी, बाएं हाथ में तलवार उठाई और मैदान में फिर आ गया। कंधे से खून रिस रहा है और मैदान में वो बाएं हाथ में लेकर वापस खड़ा हो गया। फरमाते हैं साहबा कि जब वो लड़ने के लिए आने की कोशिश करता तो ये हाथ लटक के सामने आ जाता था। मियाँ एक उंगली पर भी कुछ हो जाए हमारे, हम आह ऊह करते हुए पता नहीं कितने अस्पतालों के चक्कर लगाए। हड्डी अगर सरक जाए तो कितने दिन तक तो पट्टी बांध करके घूमे, हाथ में पट्टी और गले में फंदा डालकर घूमते रहे। जिस बच्चे का पूरा मोंढे से हाथ अलग किया गया हो, वो बद्र के मैदान में बाएं हाथ में तलवार लेकर आता रहा। जो बात मुझे कहनी थी, जिस गरज से मैंने इस वाक़े को छेड़ा था, वो तवज्जो चाहता हूं, उस नुक्ते पर मैं आता हूं। बाएं हाथ से तलवार चलाता था तो यह हाथ सामने आता था, लटक लटक करके आ जाता था। लेकिन जानते हैं भरे मजमे में उस बच्चे ने क्या किया? देखा कि यह हाथ बार बार लटक कर आ रहा है, अपने पैर में हाथ को दबाया और खींच के निकाल दिया, अलग कर दिया। उससे किसी ने कहा, तो जानते हो बच्चे ने क्या कहा? मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा में खलल पैदा करता हो। मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा में खलल पैदा कर रहा हो। मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था यह हाथ, मैंने इसको अलग कर दिया। ये थे मोहम्मद अरबी के वफादार बच्चे, जिन्होंने अपने जिस्म के पार्ट को अलग कर दिया अगर खलल पैदा करता हो। और तुमने जिंदगी में न जाने कितने आलाते लहव व लैब ला कर रख लिया। मेरे अजीजों, आज हमारे घरों से वो खुशबू आनी चाहिए थी। आज हमारे घरों से ये बच्चे कहां के थे? बद्र के मैदान में ये दोनों बाद में शहीद हो गए, मुआज भी और मुअव्विज भी, दोनों शहीद हो गए। 14 शहीदों में बद्र के अगर नाम आता है तो इन दोनों का भी नाम आता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम की हुर्मत पर, इज्जत पर मर मिटने वाले वो बच्चे कहां से पैदा हुए थे? जानते हैं, इनके बाप को जब कहा जाता तुम्हारे 2 छोटे बच्चे गए, तो वो मुस्कुरा कर कहते थे कि मेरे गए नहीं, मुस्तफ़ा ने कबूल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया है।
अगर मेरे और 100 बच्चे हों तो उन कदमों पर मैं निछावर कर दूं। ये उन्हीं घरों से बच्चे मिल सकते हैं जिन घरों की माओं ने उन्हें मुस्तफ़ा करीम के नगमों की लोरियां सुनाई हों, हुजूर की मोहब्बत में उन्हें सुलाया हो। या उन्हीं घरों के बच्चे हो सकते हैं जहां की तरबियत यूं की जाती हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। मुसलमानों, आज हमें बदलने की ज़रूरत है, आज हमें तब्दीली की ज़रूरत है। हमारे घरों की तरफ जो आज जालिमों की नज़रें उठी हैं वो सिर्फ इसी वजह से। देखो एक बात याद रखें, शेर जब तक शेर रहता है हर कोई उससे खौफ ज़दा रहता है, और शेर अगर कुत्तों की हालत पर आ जाए तो हर कोई उस पर हमला भी कर सकता है। तो कुत्ते बनने की कोशिश शेर को नहीं करना चाहिए। शेर की हैसियत अलग है, वो अलग अंदाज से रहता है। जब शेर अपनी शेरी भूल जाए तो उसके साथ कुत्तों जैसा सलूकी किया जाता है। कोई भी उसको पकड़ लेगा, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर लेगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम दुनिया में वो होते थे कि तुम दूसरों के अखलाक नहीं कबूल करते बल्कि अपनी छाप दूसरों पर छोड़ दिया करते। तुम्हारी परछाइयों पर दूसरी कौमें अपने रास्ते तय करती थी, तुम्हारे नक्शे कदम पर दुनिया चलती थी। आज तुम गैरों की तकलीद पर चले गए। आज हमारा जवान फटी पैंट पहनने को फख्र महसूस करता है, इधर से भी फाड़ ले उधर से भी फाड़ ले, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां। तुम्हारे अखलाक तो नहीं थे ये। तुमने जालिमों को टीवी पर नाचते हुए देखा, उनके बुरे अखलाक की पैरवी करने लग गए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा चेहरा तो ताजदार मदीना की अमानत है, हुजूर पाक के गुलाम हो। दुनिया को ये बताते। आज मुझे हैरत होती है, कई नौजवान इस बात से कतराते हैं कि मियाँ दाढ़ी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। क्यों? 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, कामकाज है, हमारा बिजनेस है, जॉब है, और फिर लोग हमें ताना मारने लगेंगे। तुम इन 4 लोगों के लिए जीते हो या बताओ उस मोहम्मद अरबी के लिए जीते हो? उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं किया? दुनिया के इन तानों की फिक्र तो तुम्हें हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। एक नौजवान से मेरा मुकालमा हुआ था। मैंने उससे कहा था कि बेटा, दुनिया में जो जिसका तू फैन है, जिसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई खान हो, पठान हो, कोई भी हो, जिसके हेयर स्टाइल तू अपनाता है, उसके कपड़े तू पहनता है, एक बात करते हैं, मरने के वक्त तू भी एक चिट्ठी लिख देना उसको, जिसका तू फैन है, जिस फिल्मी एक्टर और हीरो का तू मुकल्लिद है, चाहे वो खातून हो चाहे वो नौजवान हो, दोनों सुन ले। उनको एक खत लिख देना कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कब्र में जाऊंगा, अगर मुनकर नकीर आए तो आप आ जाना, मेरी मदद करना। वो नौजवान हंसने लगा, कहा कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, क्या वो कोई हीरो और एक्टर कब्र में आकर मेरी मदद करेंगे? तो कहा फिर तू तो उसकी पूरी की पूरी तकलीद करता है, उसकी तरह चलता है, उसकी तरह बैठता है, उसकी तरह खाता है, उसकी तरह पहनता है, फिर क्यों? जब तुझे ये पता है वो आ नहीं सकता तो क्यों उसके पीछे चलता है? मैंने कहा, उसने कहा ये कोई चिट्ठी लिख दे तो क्या वो आएगा? कहा तेरा नहीं आता, लेकिन मैं लिखता हूं ताजदार मदीना को, मैं लिखता हूं मेरे मुस्तफ़ा को। जाने से पहले कहता हूं या रसूल अल्लाह, मैंने कोशिश की आपकी सुन्नतों पर चलने की, मैंने चेहरा वैसा बनाया जैसे आपने हुक्म फरमाया, मैंने अमामा इसलिए पहना कि आप पहनते थे। या रसूल अल्लाह, आपकी तरह चलने फिरने उठने बैठने और खाने की कोशिश करता रहा, अब दुनिया से जा रहा हूं, अगर मुनकर नकीर आए तो मेरे आका आप आ जाना। वो नौजवान कहता हाँ वो तो आ सकते हैं। उस नौजवान ने कहा वो तो आ सकते हैं। कहा नौजवान, तुझे जब इतनी समझ है कि कब्र में जो आने वाला है वो दुनियादार नहीं आएगा, वो मुस्तफ़ा करीम ही आएंगे, तो इसीलिए तो आला हजरत ने तुझे समझाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफ़ा करना सीखो। मैं आज हमारे मजमों में और हमारे मोहल्लों में पनपने वाली उन खराबियों का भी जिक्र करना चाहता हूँ, जिनके यहाँ तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। औलाद को इस तरह से पाला जा रहा है जैसे लगता है कि इनसे हमारा कुछ होना ही नहीं है।
हर बच्चा पैदा होने के बाद यही तमन्ना कि इसको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, बाद में चल करके वो डाकू भी बन जाए, फर्क नहीं पड़ता। तरबियत इसी अंदाज से की जा रही कि बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन बाप ने यह तवज्जो कभी नहीं की कि मेरे मुस्तफ़ा की चंद हदीसें भी से याद हो जाएं। इन जवानों का हाल तो यही है, फिल्मी डायलॉग और गाने तो इन्हें याद हैं, पकड़ करके पूछ लेना क्या तुझे तेरे नबी पाक की जुबान से निकले हुए कलमात भी याद हैं? तो टीवी देख करके उनके डायलॉग तो अपना लेता है, याद कर लेता है, अपने नबी पाक के अखलाक व किरदार और उनकी हदीसें आज तक क्यों नहीं याद हो पाई? मेरे अजीजों, कुछ तो हमें इंसाफ की जरूरत है। इंसाफ करो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ। मैं उन सहाबा की बात करता हूं जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की थी, बातें नहीं, अपना सब कुछ निछावर किया। एक खातून मदीने की दौड़ती हुई आई, जब हुजूर पाक जिहाद में जा रहे थे, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। तवज्जो चाहता हूं, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। कहा या रसूल अल्लाह, इसको अपने साथ कबूल कर ले। सहाबा देखकर हैरत में थे। दूध पीता हुआ बच्चा एक औरत लेकर के आ गई, ये मैदान जिहाद में जाने वाले सहाबा के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि खातून ये क्या है? उस औरत ने कहा, आका आपकी इज्जत पर सवाल आया, मदीने के हर घर का जवान बाहर निकल पड़ा, लेकिन अफसोस है मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका, मेरे घर में कोई और मर्द नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के, ये दूध पीता है। मैंने सोचा कि इसी को आपकी बारगाह में पेश कर दूं। पूछा किसी साहबी ने, इसका क्या होगा? तवज्जो चाहता हूं, मदीने की उन खवातीन पर लाखों सलाम, करोड़ों सलाम। वो खातून कहती है, मैं जानती हूं मेरा बच्चा चल नहीं सकता, तीर और तलवार नहीं चला सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप अपने किसी मुजाहिद सहाबी के हाथ में यह बच्चा दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। ये कुर्बानियां थी उन मदीने वालों की, उन्होंने सब कुछ लुटा करके भी कहा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आज कुछ ना पेश करके अगर हम आशिक रसूल होने का दावा करें तो मेरे अजीजों, ज़मीर मलामत करता है, ज़मीर मलामत करता है। सिर्फ नारों का नाम ही अगर इश्क रसूल होता तो आज दुनिया में पता नहीं कितना बड़ा इनकलाब आ गया होता। हमारे इतने अजीम नारे हैं, सिर्फ नारों का मतलब इश्क रसूल नहीं है। ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हकीकत में है तो कुछ चीज़ें तो तुम्हें छोड़ना होगा। दुनिया के अखलाक व किरदार को ठोकर मारो, आओ और दुनिया को बताओ सबसे ज़्यादा हसीन चेहरा दुनिया का अगर कोई है तो वो गुंबद खजरा वाले का है। क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है? हर बंदा मुसलमान यही कहता है मेरे नबी के अखलाक सबसे उम्दा, मेरे नबी का चेहरा सबसे आला। जो तुम्हारे पास सबसे उम्दा अखलाक वाले, सबसे अच्छे चेहरे वाले रसूल हैं, तो फिर दुनियादारों की पैरवी करना तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर किसी और की तरफ देखना तो समझ में नहीं आता। ऐ नौजवानों, तुम्हारी आंखें कब बेहया हो गई? तुम औरतों के हुस्न में मुब्तला हो गए, या अगर कोई नौजवान दीन से गाफिल होकर सिर्फ एक लड़की के चक्कर में बेदीन हो गया। और उन खवातीन से भी मैं कहता हूं जो जवान बच्चियां हैं, तुम किसी के चेहरे पर फिदा हो गई या किसी के चाल चलन पर और घर बार छोड़कर भागने पर बैठ गई, तो मैं पूछना चाहता हूं अब तक तुम्हारे दिलों में ईमान ही नहीं आया और तुमने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने की तड़प ही नहीं रखी। अगर तुम्हारी आंखों में इस बात की तड़प होती कि दुनिया का सबसे ज्यादा हुस्न वाला चेहरा वो मदीने वाले का है, फिर दुनिया का कोई हुस्न तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई जमाल तुम्हें अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं, आओ आज दुनिया में
अगर चेहरे अपने आंखों में कोई सूरत बसाना हो तो दुनियादारों की नहीं, ताजदार मदीना की। मैं एक खदो खाल तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। यूं ही सहाबा ने नहीं कहा था वह अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाओ। हस्सान बिन साबित जो सहाबी रसूल हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। और वो सहाबा यूं कहते थे पुकार करके, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, जैसे आपकी मर्जी थी मौला ने इस शान से आपको पैदा किया। ऐ मुसलमानों, आज जो हमें दुनिया धोखा दे रही है वो सिर्फ इसी बात पर दे रही है, तुम्हें कभी पैसे की लालच, कभी सियासत की लालच, या फिर खूबसूरती और हुस्न जमाल की लालच। ये तीनों चीजें एक मोमिन को कभी भी खरीद नहीं सकती उस वक्त तक जब तक उसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो और उसकी आंखें रोज तड़पती हो इस बात पर कि मेरे आका आ जाओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। हुजूर को देखने की तड़प जिसके अंदर हो और वो रोज ये कह करके सोता हो, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। जिस मोमिन की ये तड़प हो कि मैं देखूंगा तो मुस्तफ़ा के हुस्न को देखूंगा, मेरा यकीन ये है पूरी दुनिया ना उसे हुस्न में मुब्तला कर सकती है, ना माल और दौलत से खरीद सकती है, ना हुकूमत और सियासत से उसे बदल सकती है। सिर्फ और सिर्फ शर्त यह है अपनी आंखों में तड़प और तमन्ना पैदा करो तो उस मुस्तफ़ा को देखने की तड़प पैदा करो। शहजादा आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम बल्कि मुफ्ती आज़म हिंद की ये बात याद रखना, इन बुजुर्गों को जो तकवा हासिल था वो आंखों की इसी तड़प की वजह से, इनको जो इश्क हासिल था मुस्तफ़ा से इसी आस और तमन्ना की वजह से मुफ्ती आज़म ने बारगाह इलाही में यूं दुआ की थी, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें ना देखा तो किस काम की है आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तड़प जब तक तुम्हारे आंखों में नहीं आएगी, यह दुनिया बार बार तुम्हें ठोकर देती रहेगी, बार बार तुम्हें धोखा देती रहेगी। आज तुम्हारे घरों में जो नंगे नाच नचाए जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि औरतें नंगी होकर नाच रही, नहीं, बल्कि वो हदीस मुझे याद आती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत के करीब तुम देखोगे कि जिना इतना आम हो जाएगा कि इस तरह से लोग सड़कों पर करेंगे जैसे गधे और कुत्ते जोड़ा खाते हैं। जिना इस तरह से आम कर दिया जाएगा, बेपर्दगी और अखलाक से गिरी हुई हरकतें ऐसी आम हो जाएंगी। आज तक हमारे मशरिकी रिवायात में इस तरह से हरकतें तो अभी देखने को नहीं मिली, लेकिन हर एक के हाथ में जो इंटरनेट आया हुआ है, मोबाइल स्क्रीन ने वो सारी चीजें तुम्हें दिखा दी। टेलीविजन दुनिया ने ये तुम्हें अखलाक से घिरी हुई जिना की नंगी तस्वीरें दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे डर लगता है एक दो नहीं सैकड़ों नौजवान बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बेहया तस्वीरों पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितनों की जवानी खत्म हो गई पता है आपको? आज इस जालिम दुनिया ने तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए सबसे ज्यादा, अगर आज इंटरनेट पर कोई चीज चलती है तो पोर्नोग्राफी है, बेहयाई, नंगी तस्वीरें, और इस तरह अंदाज से कि इसका एडिक्ट हो जाता है जवान, जिस तरह से नशा का एडिक्ट होता है। बहुत सारे नौजवान पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो चुके हैं। मुझे वो बात भी याद आती, मेरे आका ने फरमाया था क़यामत के करीब उंगलियों के पोर से गुनाह किए जाएंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया था? उंगलियों के पोर से गुनाह किए जाएंगे। हो सकता है उस वक्त इसका तस्वुर भी ना हो कि उंगलियों के पोर से क्या किया जा सकता है, लेकिन आज हर कोई जानता है। ये टच स्क्रीन आकर के इसने साबित कर दिया कि सारे गुनाह इस उंगली के पोर से ही हो रहे हैं, उंगलियों के टच से होते चले गए। आप क्या समझते हो, रात की तारीकी में या तन्हाई के कमरे में बैठकर बेहयाई की तस्वीरें देख लें और गंदी फिल्में देख लें, कोई नहीं देख रहा है, माँ बाप नहीं देख रहे, पर्दा लगा हुआ है, दरवाजा बंद है,
एक बात याद रखना है मुसलमानों, तुम अपने नबी को हाजिर और नाजिर मानते हो, हाजिर और नाजिर मानते हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी देख रहा है और तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी देख रहा है। क्या तुम रब्बे जुल जलाल को देखने की हालत में बेहया बन सकते हो, नंगे बन सकते हो? आज मैं इन बातों पर तवज्जो इसलिए दे रहा हूं कि आज हमारे बच्चों को अगर किसी चीज ने बर्बाद किया है तो इसी दुनिया ने बर्बाद किया। इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बाहर आने का तरीका क्या है? जो नौजवान इंटरनेट की दुनिया में अपने अखलाक तबाह करके बैठे हुए हैं, इससे बाहर कैसे आएंगे? एक ही नुस्खा है, एक ही इलाज है, इन आंखों को तड़प और तमन्ना दे दो ताजदार मदीना को देखने की। एक बार उस चेहरे पाक को देखने की तड़प पैदा करो। देखना हुजूर को देखने की जो आंखें हैं ना, वो फिर बेहया कभी नहीं हो सकती, वो बेहया नहीं होंगी। मेरे अजीजों, छुपी हुई बातें तो दूर की हैं, या मजमे की बात तो दूर की है, वह तन्हाई में भी आंख उठा करके कभी अजनबिया की तरफ नहीं देखेगा, इसलिए कि वो आंखें बचा कर रखता है कि मुझे हुस्ने मुस्तफ़ा को देखना है, नबी पाक को देखना है। आओ मैं तुम्हें बता दूं, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्वुर जब तक तुम अपने जहन और दिमाग में नहीं लाओगे, तब तक ये दुनिया बार बार तुम्हें टोचन मारती रहेगी, धोखा देती रहेगी। तुम रोज तौबा करते हो, फिर तन्हाई में जाते हो तो गुनाह कर बैठते हो। रोजाना तुम अपने गुनाहों से बाज आने की बात करते हो, लेकिन फिर अकेलापन महसूस होता है, उसी गुनाह की वादी में चले जाते हो। उसका इलाज यही है कि तड़प पैदा करो, तमन्ना पैदा करो कि मुझे देखना है तो पहले नंबर पर मेरे मुस्तफ़ा को देखना है, मेरे आका को देखना है। और इसी आस में दुनिया से चले जाओगे। कसम खुदा की, अगर यहां देखना मैसर ना भी आया कोई बात नहीं, कब्र में पहुंचोगे तो मेरे मुस्तफ़ा की जियारत जरूर होगी, उनके चेहरे जमाले जहां आरा को जरूर देखोगे। आओ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खतो खाल पर जिन लोगों ने भी अपने अशार में लिखा है, उस पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। औलादे हुजूर गौसे आजम, औलादे हुजूर गौसे आजम, शहजादे रईसुल आबिदीन, शहजादे रईसुल आबिदीन हजरत अल्लामा सैयद शाह सैफुल हुसैन बुखारी खानकाहे बुखारिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। खानकाहे बुखारिया, खानकाहे बुखारिया, सिलसिलाए बुखारिया, सिलसिलाए बुखारिया। बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा, बुखारी दूल्हा। औलादे रसूल आबिदीन, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी, मैं वक्त को महसूस कर रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। बात चल रही थी हुस्ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। जाहिर सी बात है, देखिए मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जमाल की बात की जा रही थी। अल्लाह तबारक व ताला ने आले रसूल को हमारे दरमियान भेजा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये खुशबुएं आज पूरी दुनिया को महका रही है। मेरे अजीजों,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत का दिफा करना ये सिर्फ मुसलमानों की शान ही नहीं है, ये सुन्नत इलाही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है। तुम्हें पता है एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आखिरी बेटे, 3 बेटे हुए थे। हजरत इब्राहिम का जब इंतकाल हुआ, सब तीनों बेटे बचपन में इंतकाल कर गए, 6 महीने से ज्यादा कोई जाहिरी जिंदगी में नहीं रहे। इंतकाल हुआ तो अबू लहब ने ये ताना मारा था, मोहम्मद अक्ता है, अबतर है, नऊज़ु बिल्लाह, जिसका मतलब ये होता है कि कटी हुई नस्ल के। हुजूर की अब नस्ल नहीं है, कटी हुई नस्ल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर यह बात गिरा गुजरी। जब कोई ताना मारे, देखे हुजूर की शान में तौहीन अबू लहब ने किया और जवाब में उनका खालिक पूरी सूरह उतारता है, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ऐ महबूब, हमने तो आपको कौसर अता किया है, खैर कसीर अता किया है, आप उठे अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आखिर में जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आता है, इन्न शानिअका हुवल अबतर, आप नहीं, आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। इन्ना शानिअका हुवल अबतर का मतलब हुआ, ऐ महबूब आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। ऐ दुनिया वालों, आज मैं पूछना चाहता हूँ, ढूंढ करके निकालो अबू लहब की औलाद कहाँ है, अबू लहब की जुर्रियत कहाँ है, जिसने मेरे नबी को ताना मारा था कि उनकी नस्ल खत्म हो गई। अबू लहब की औलाद रहती कहाँ है? चप्पा चप्पा छान करके भी तुम बता नहीं सकोगे कि अबू लहब के खानदान का कोई बाकी रहा। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, मौला ने अपने नबी की शान को ऐसा बुलंद किया, दुनिया के जिस खित्ते में भी जाओ कोई ना कोई आले रसूल तुम्हें जरूर नजर आएगा। हुजूर की नस्ल को आज तक अल्लाह ने मुनक़ता नहीं किया, औरों के शजरे खत्म हो गए, मुस्तफा की आल का शजरा आज भी बाकी रहा। बल्कि सुबह क़यामत तक, यहाँ तक कि क़यामत के दिन के बारे में भी मेरे आका का फरमान है, उस दिन सारे लोगों के नसब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुस्तफा करीम की औलाद का नसब उस दिन भी बाकी रहेगा। हाँ मेरे अजीजों, दिफा करना मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का, ये अल्लाह ताला की शान है। आज अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें मौका दिया है तो उठो और अपने बाजुओं से, अपनी ताकत से, अपनी जुबान से, अपने इल्म से, अपने जौहर से मेरे नबी पर आने वाली हर उंगली को तोड़ डालो और उनके ऊपर उछाले जाने वाले कीचड़ का जवाब तुम जिस अंदाज से दे सकते हो तो, इसलिए कि फिर दुनिया अगर इस पादाश में तुम्हें मार भी डाले, कत्ल भी कर दे, कोई फिक्र की बात नहीं। मुस्तफा करीम के नाम पर दुनिया से कट जाने वाला, मर जाने वाला कभी मरता नहीं है, बल्कि दुनिया फिर पुकार कर कहती है, हुसैन आज भी जिंदा है। यजीद पानी पी पी करके मर गया, हुसैन कई टुकड़ों में कट करके भी जिंदा है। उसकी वजह यह है कि मुस्तफा के नाम की हिफाजत के लिए जो भी उतरा, मौला ताला उसका झंडा हमेशा सलामत रखता है। आज अगर तुम्हारे साथ कोई भी अनहोनी हो जाए, चाहे वो जेल हो, फांसी हो, टुकड़ों में बदल जाए, कोई फर्क करने की, कोई फिक्र की बात नहीं। इसलिए कि औरों की मोहब्बत में मर जाए तो दुनिया मुर्दा कहेगी, मुस्तफा के नाम पर जाने वाले को कुरान भी शहीद कहता है और उसे मुर्दा कहने पर पाबंदी लगाता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं जो बात अर्ज कर रहा था, गुफ्तगू को अपने इख्तितामी मरहले पर लाता हूँ। इन जालिमों ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आज उंगली उठाई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार पर भोंकते हुए इन्होंने किताब शाया करने की कोशिश की। इन पाखंडियों को कल भी हमारा चैलेंज था, आज भी चैलेंज है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने गुफे में बैठ करके कह तो सकते हैं, लेकिन किसी मर्द मोमिन से मुकाबला करके दिखाएं। मैं मैदान में आने की बात उस वक्त हो सकता है आप तक बात पहुंची होगी, रमजान में वो हमारा जज्बा था, हमने आवाज लगाई थी, लेकिन आज इतना यकीन हो गया, इतना यकीन हो गया, 6 महीने के अंदर इन जालिम कुत्तों को फिर पुकार कर कहता हूँ, इन उलमा की कोई जरूरत नहीं, इन मशाइख की कोई जरूरत नहीं, ये सब अपने मिंबर पर बैठे रहेंगे। आ जाओ हमारे घरों के 8 साल के बच्चे से मुकाबला करके
के दिखाओ। मोहम्मद अरबी के नाम पर मर मिटने वाला, हमारी माओ की गोद में दूध पीने वाला बच्चा या थोड़े अक्ल और शऊर रखने वाला बच्चा भी इन पाखंडियों से मुकाबला करने के लिए काफी है। इसलिए कि जिस दिन तुम आने की तैयारी की बात करते हो, हम उलमा की बात नहीं करते। 6 साल के बच्चे को हम उतार करके दिखाएंगे और वो मोहम्मद अरबी के नाम पर आग ही नहीं, दुनिया के हर खतरे को मोल लेने के लिए तैयार होगा। इसलिए कि हमारी अक्लों में सिर्फ और हमारे जिस्म में सिर्फ दूध नहीं डाला गया है, बल्कि हमारी माओ ने हमें ईमान भी पिलाया है, हमारे बापों ने हमारे लिए मोहम्मद अरबी का इश्क भी पिलाया है। आप इस बात से खौफ नहीं करना, ये दुनिया जिस तरह चीखती है चीखने दो। मेरा आखिरी सांस तक ये चैलेंज रहेगा, इन जालिम कुत्तों को कभी मैदान में आने की नौबत नहीं आ सकेगी, कोई नहीं आ सकेगा। जो नाजायज औलाद है वो क्या मुकाबला कर सकेगी? जो अपने घर वालों के सामने मुंह नहीं दिखा सकता, जो अपने घर बार के अंदर नहीं रह सकता, वो क्या मोहम्मद अरबी के गुलामों से मुकाबले की बात करता है? आज मैं आपको कहता हूँ, फख्र की बात है मेरे अजीज, इस मजमे को देखो, बंगाल की इस सरजमीन पर मैं बड़ी दूर से आया हुआ हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ। उस पाखंडी को देखो जो गुफे में बैठकर भोंकता था। आज इतनी डर है, इतना डर है, इतना खौफ है कि मंदिर में अगर 8 साल का बच्चा भी आया है तो उसे बम लगने लगता है। हाँ, ये बम लगता है। आपने अखबारों में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, और सबको जमा कर करके इंटरव्यू दे रहा है। 8 साल का मुसलमान बच्चा अंदर आ गया, मुसलमान बच्चा आ गया। अरे 8 साल के बच्चे से तुम्हें डर लग रहा है? 8 साल के बच्चे, यही तो हम बताना चाहते थे कि इश्क मुस्तफा होती क्या चीज, मोहब्बत मुस्तफा। इनका जीना हराम हो चुका, रात भर की नींद खराब है, हर रात ये डर के मारे इसी फिक्र में है और बार बार भोगते भी रहते हैं। हमारी गर्दनों पर मुसलमानों ने इतना इनाम रखा है, उतना इनाम रखता है, झूठ बोलता है। तेरी एक फूटी कोड़ी की भी कीमत नहीं। किसने इनाम रखा? किसने इनाम रखा? जो इनाम रखता है मैं उसको भी जाहिल कहूंगा। हाँ, इन जालिमों की गर्दनों की कोई कीमत होती है? कोई कीमत होती है? अरे मियाँ, कोई कचरा पैसे देकर क्या खरीदेगा? कचरा क्या पैसे देकर खरीदेगा? आप तवज्जो चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। एक रात भी नींद नहीं आती इस बात के डर से कि पता नहीं इधर से कोई ना आ जाए, उधर से कोई ना आ जाए, सामने से पीछे से पूरे बॉडीगार्ड भी लगे हुए हैं, सामने पूरे सिक्योरिटी भी लगी हुई है, हर जगह की हिफाजत के बाद भी नींद खराब है, नींद खराब है। यही तो होता है गुस्ताखाने रसूल का अंजाम। दुनिया में तुम्हारा चैन और सुकून गारत है, लेकिन आओ मैं अपने फख्र के लिए नहीं, तहदीस नेमत के लिए कहता हूँ, मोहम्मद अरबी का एक अदना गुलाम है, तन्हा चलता हूँ, लेकिन जिस जगह जाए तू डर के मारे दीवार से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मेरे लिए मजमे में कदम रखने की जगह नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने लाखों दिलों को हमारी तरफ माइल किया है, लाखों दिलों को, और मेरा ये विजदान कहता है, मेरा ये यकीन कहता है, मुकाबला बहुत दूर की बात। मैं इस जालिम वसीम कुत्ते को भी कहता हूँ, आजा तू एक ऐलान कर दे, तू एक ऐलान कर दे। और ऐलान क्या करेगा? वो तो अपने गैरों के कुत्तों के बीच में बैठकर कहता है मेरी चिता को आग लगा दी जाए। यही तो होगा, यही तो कह सकोगे। तुम भी ऐलान करो कि मेरी लाश को उठाने के लिए फला आ जाए, फला आ जाए। और ये फकीर कहता है मैं मोहम्मद अरबी का अदना गुलाम हूँ, देखा जाएगा, मौत आएगी तो पता चलेगा तू कितने कंधों पर सवार होगा और मैं कितने कंधों पर सवार, देखा जाएगा। इसलिए कि हमें तारीख बताती है कि हमारे जनाजे भी जाते हैं तो पूरी दुनिया को हिला कर जाते हैं। हाँ, पूरी दुनिया को हिला कर जाते हैं। ये आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूँ। अल्लाह उनके कदमों का सदका हमें अता करे। अजीजाने गिरामी, उनके जवाब के लिए हर जमाने में मौला बच्चे पैदा करेगा, छोटे छोटे ही सही, लेकिन एक बात याद रखना, इन कुत्तों को जवाब देने के लिए अगर मौला चाहे तो पत्थरों को भी जुबान अता करे। हाँ, अगर वो जवाब देना चाहे रब ताला तो चिड़ियों और कौवों से भी जवाब दे दे, चूंटियों और मच्छरों से भी जवाब दे दे। अब सुनो मेरे अजीजों, मैं बात करता हूँ मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की।
तुम सबने ये आज तय करना है, दुनिया भोगती है तो भोगने दे, लेकिन मेरा ये यकीन है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और इन जालिमों को बता दो तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे हम फिर फख्र से कहेंगे खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तुमको अगर चिढ़ है मेरे नबी के नाम से तो आज याद रखो हमारे घर का हर बच्चा पैदा होगा मोहम्मद ही नाम रखा जाए, मोहम्मद ही होगा, इसलिए कि हमारा ये तौर तरीका रहा है। हमने अपने बच्चों के नाम अगरचे पुकारने के लिए कुछ भी रखे हो लेकिन साथ में मोहम्मद जरूर रखते हैं, इसलिए कि आज भी हमारे घरों से निस्बत रसूल गायब नहीं हुई है। तुम किताब मोहम्मद नाम से लिख करके दुनिया को बताना चाहते हो कि उनके अखलाक पर ऐब था, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आओ मैं मोहम्मद अरबी के खालिक की बात बताऊं जिसने उन्हें पैदा किया है, वो खल्लाक के कायनात खुद किताब मुकद्दस में अपने नबी को क्या क्या अल्फाज से पुकारा है, इन जालिमों को पता नहीं है। वो अल्लाह है जिसने अपने नबी को पुकार करके कहा है ऐ रसूल तुम मोहम्मद भी हो, अहमद भी हो, हामिद भी हो, महमूद भी हो, तुम ही कासिम हो, आकिब हो, फातिह हो, हाशिर हो, खातिम हो, सिराज हो, रशीद हो, मुनीर हो, नजीर हो, बशीर हो। ऐ मोहम्मद तुम ही ताहा हो, यासीन हो, मुजम्मिल हो, मुदस्सिर हो, नासिर हो, मंसूर हो, कायम हो, आदिल हो, शहीद हो। ऐ मोहम्मद तुम ही मुस्तफा हो, मुज्तबा हो, मुर्तदा हो, मुर्तजा हो, मुख्तार हो, मोमिन हो। ऐ मोहम्मद तुम ही अबतही हो, तुम ही मदनी हो, अरबी हो, करशी हो, हिजाजी हो, तराजी हो, मुदरी हो, उम्मी हो। ऐ मोहम्मद तुम ही यतीम हो, गनी हो, जवाद हो, बर हो, रऊफ हो, रहीम हो। तुम आलिम भी हो, ताहिर भी हो, मुतहिर भी हो। ऐ मोहम्मद तुम ही सय्यद भी हो, मुनकी भी हो, इमाम भी हो, शाफी भी हो, बार भी हो, मुतवस्सित भी हो। ऐ मोहम्मद तुम ही अव्वल भी हो, आखिर भी हो, हुज्जत भी हो, नूर भी हो, बुरहान भी हो, मुहल्लिल भी हो, मुहर्रिम भी हो, रहमत भी हो, मुज़क्किर भी हो, मुती भी हो। ऐ मोहम्मद तुम ही मक्की भी हो, मदनी भी हो, करीब भी हो, शकूर भी हो, मुनीब भी हो। ऐ मोहम्मद तुम ही तासीन भी हो, हामीम भी हो, यासीन भी हो, ताहा भी हो, मुदस्सिर भी हो, मुज़म्मिल भी हो। मेरे अजीजों ये अल्फाज जो मैंने बयान किया ये किसी मौलवी के नहीं, उस मोहम्मद अरबी को पैदा करने वाले खालिक के हैं जिसने अपने नबी की शान में इतने अल्फाज के साथ उन्हें पुकारा है। इन जालिम कुत्तों को क्या खबर है मेरे मुस्तफा की शान क्या है। वरफ़अना लका ज़िक्रक कहकर रब तआला ने उनके चर्चे को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, अब कयामत तक उनकी शान में थूकने वाला अपने मुंह पर थूकता है, अपने चेहरे को जलाकर खाकिस्तर करता है। मैं अपनी गुफ्तगू को इस बात पर समेटता हूँ, दुनिया अगर ऐब निकालने की कोशिश करती है तो मेरे आका आपकी शान बयान करने वाले तारों से ज्यादा तादाद में है। मेरे मुस्तफा की मदद सराई करने वाले अरब भी हैं, अजम भी हैं, फारसी भी हैं, पंजाबी भी हैं, उर्दू भी हैं, हर किस्म के लोग मेरे मुस्तफा की शान बयान करते हैं। कसीदे में हस्सान बिन साबित ने कहा व अहसनु मिनका लम तरक़त आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। उस वसीम राफिजी से कहता हूँ आओ मैं तुझे तारीफ करने वालों की बताता हूँ किस किसने क्या क्या तारीफ की। आओ अस्कंदरिया की सरजमीन से बूसीरी पुकार कर कहते हैं हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबी व मिन अजमी। ये इमाम शरफुद्दीन बूसीरी ने मेरे मुस्तफा की शान बयान की थी। सादी शिराजी कहते हैं बलगल उला बि कमालिही,
कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। हाफिज शिराजी कहते हैं या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और अल्लामा अब्दुर रहमान जामी फारसी का मशहूर आशिक रसूल है, कहता है तनम पर सूदा जां पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह दिलम पजमुर्दा आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह चु बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। ये फारसी आशिकों ने पुकारा था। मेरे अजीजों इतना ही नहीं, दुनिया की हर जुबान पर मेरे आका की तारीफ करने वाले कसीदा खां महसूस करोगे, पहचानोगे। और उनकी तारीफ करने वाले अपने भी हैं, गैर भी हैं। गुरु नानक कहता है मोहम्मद नाहिद भक्ति ना है। मोहम्मद अगर नहीं है तो कोई इबादत ही नहीं है, दुनिया में कोई इबादत ही नहीं है। पंजाब की सरजमीन पर आओ, वहां से पुकार करके एक आशिक रसूल फना पे रसूल मेहर अली शाह कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लठ नूरानी ये काली काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखे हनमद भरिया उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा सच सच अखा रब दी शान अखा उस शाना तू शाना सब नबिया सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख आंखें किथे जा अड़िया। ये पंजाबियों ने कहा था आओ उर्दू की ज़मीन पर, उर्दू की जमीन पर कदम रखते हैं तो कलंदर लाहौरी इकबाल पुकार कर कहता है निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। या रसूल अल्लाह लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इकबाल ने ही ये दुनिया को बताया था हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। और उसी इकबाल ने कहा था हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपशामादा उसी नाम से है। मेरे अजीजों यहाँ बात आ गई है, दिल को लगने वाला एक खत्तो खाल पेश करने वाला शायर जो मेरे मुस्तफा के पूरे अखलाक किरदार हुस्न जमाल को अपने अल्फाज में समेट करके उम्मत के सामने कैसे रखा है। इन राफ़ज़ी कुत्तों को न देखो, आशिकों की जुबान को देखो। एक आशिक कहता है मुस्तफा की शान में चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस की लगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज़ है कि वल फज्र की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, लब है कि सूरत लब है कि अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नुबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रही है, और खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, क़िरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शिराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौजे तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। मेरे आका के खतो खाल को इन सारे लोगों ने पेश किया। आखिर में मेरे अजीजों बरेली का इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदारे हुस्न फसाहत इस तरह बारगाहे मुस्तफा में कहता है दुनिया जो जो कहे उसे कह लेने दो, लेकिन हम तो पुकार कर कहेंगे सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे,
अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उनका रुख पाक आला हज़रत फाजिल बरेलवी इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां पिज़ा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हसन बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं। और हिंदुस्तान का हसन बरेली से कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐ मुसलमानों, इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। दुनिया मेरे मुस्तफा के बारे में क्या कहती है इससे मुझे सरोकार नहीं। एक आशिक ये कहता है, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। तुम क्या समझ पाओगे जालिमों, जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।